क्या भारत डीजल बदलने वाला है? क्या आने वाले समय में आपकी गाड़ी में मिलने वाला डीजल पहले जैसा नहीं रहेगा? क्या इस फैसले से भारत हर साल हज़ारों करोड़ रुपए बचा सकता है? हम डीजल में इथेनॉल नहीं डाल सकते, तो इथेनॉल से आइसोब्यूटेनॉल भी बन रहा है और आइसोब्यूटेनॉल कैन बी अल्टरनेटिव फॉर डीजल। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा प्लान बताया है। ऑटोमोबाइल और ऊर्जा क्षेत्र में नई चर्चा शुरू कर दी है। सरकार अब डीजल में 15% आइसोब्यूटेनॉल मिलाने की दिशा में काम कर रही है। आखिर आइसोब्यूटेनॉल क्या है? सरकार इसे क्यों लाना चाहती है? इससे आम लोगों, किसानों और देश की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? आइए इस पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से भारत में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में E20 यानी 20% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कुछ टिप्पणियां सोशल मीडिया पर इस तरह पेश किया गया कि मानो सरकार ने खुद मान लिया हो कि E20 केवल एक एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद देश भर में सवाल उठने लगे कि क्या करोड़ों लोग जिस ईंधन का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या वह भी एक एक्सपेरिमेंट है? लेकिन इसके तुरंत बाद केंद्र सरकार ने स्थिति को स्पष्ट किया। सरकार ने कहा उसकी बात का गलत अर्थ निकाला गया है। सरकार के अनुसार E20 कोई नया प्रयोग नहीं है, बल्कि वर्षों के वैज्ञानिक परीक्षण, वाहन निर्माताओं के सहयोग और चरणबद्ध नीतियों के बाद ही इसे लागू किया गया है। इसका उद्देश्य भारत की कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता को कम करना, किसानों की आय बढ़ाना, विदेशी मुद्रा की बचत करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना सरकार द्वारा बताया जा रहा है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर इससे किसानों का फायदा कैसे हो सकता है? सरकार का क्या कहना है इसके बारे में? आइए अब इसके बारे में जानते हैं। सरकार का कहना है कि आइसोब्यूटेनॉल जैसे बायोफ्यूल का उत्पादन बढ़ने पर गन्ना, मक्का और अन्य कृषि आधारित कच्चे माल की मांग बढ़ सकती है। इससे किसानों को अपनी फसल के लिए एक अतिरिक्त स्थिर बाजार मिलने की संभावना है। सरकार का मानना है कि इससे किसानों की आय बढ़ने में मदद मिलेगी, ग्रामीण क्षेत्र में नए उद्योग को बढ़ावा मिलेगा और कृषि क्षेत्र को केवल खाद्यान्न उत्पादन तक सीमित रहने की बजाय ऊर्जा क्षेत्र से भी जोड़ा जा सकेगा। यानी सरकार के अनुसार यह योजना केवल वैकल्पिक ईंधन तक सीमित नहीं है, बल्कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। हालांकि इस पूरी नीति को लेकर सभी लोग सरकार से सहमत नहीं हैं। कुछ किसान संगठनों और विपक्षी नेताओं और कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों के नाम पर इस योजना का प्रचार किया जा रहा है, लेकिन वास्तविक लाभ कितना किसानों तक पहुंचेगा यह स्पष्ट नहीं है। उनका तर्क है कि यदि बायोफ्यूल उद्योग का सबसे बड़ा लाभ बड़ी कंपनियां या इथेनॉल और बायोफ्यूल बनाने वाले उद्योगों को मिलता है, जबकि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता, तो इस नीति का उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। इस पूरे विवाद के बीच कई लोगों ने यह भी सवाल उठाया है कि क्या E20 से सभी वाहनों का माइलेज समान रहता है? क्या पुराने इंजनों पर इसका कोई प्रभाव पड़ सकता है? और क्या भविष्य में ईंधन में फिर और कोई बड़ा बदलाव होने वाला है? इन्हीं सवालों के बीच केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक नया और बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने बताया है कि सरकार अब डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में काम कर रही है। यानी जिस तरह पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ावा दिया गया है, अब भविष्य में डीजल के लिए भी एक नया बायोफ्यूल का विकल्प तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में भारत ने पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को तेज़ी से बढ़ाया है। इसका उद्देश्य था कि विदेशी कच्चे तेल पर निर्भरता कम करना और किसानों की आय बढ़ाना। अब सरकार इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाना चाहती है। इस बार ध्यान है डीजल पर। हाल ही में नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार डीजल में 15% तक आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की अनुमति देने की दिशा में काम कर रही है और इसकी शुरुआती परीक्षणों में उत्साहजनक परिणाम भी मिले हैं। अब सवाल आता है कि यह आइसोब्यूटेनॉल आखिर है क्या? आइसोब्यूटेनॉल एक प्रकार का बायोफ्यूल है। यह एक अल्कोहल आधारित ईंधन है जिसे कृषि आधारित कच्चे माल और जैविक स्रोतों से बनाया जा सकता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे डीजल के साथ मिलाने की संभावना पर भी काम चल रहा है, जबकि सामान्य इथेनॉल सीधे डीजल के साथ प्रभावी तरीके से मिश्रित नहीं हो सकता। अब बात करते हैं कि सरकार ऐसा क्यों करना चाहती है। भारत अपनी ज़रूरत का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का विदेशों से आयात करता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा इसमें खर्च हो जाती है। यदि डीजल का कुछ हिस्सा देश में ही बने बायोफ्यूल से उपलब्ध हो सके तो आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा ज़्यादा खर्च नहीं होगी और भारत ऊर्जा के मामले में अधिक आत्मनिर्भर बन सकेगा। यही इस योजना के पीछे का मुख्य उद्देश्य बताया जा रहा है। इस योजना का दूसरा सबसे बड़ा फायदा किसानों को मिल सकता है। यदि आइसोब्यूटेनॉल का उत्पादन बड़े पैमाने पर शुरू होता है तो गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ सकती है। इससे किसानों के लिए
आय के नए अवसर पैदा हो सकते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिल सकती है, ऐसा सरकार का मानना है। सरकार का कहना यह भी है, यह मुद्दा पर्यावरण से भी जुड़ा है। सरकार का मानना है कि बायोफ्यूल के इस्तेमाल से जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी और परिवहन क्षेत्र को अधिक स्वच्छ बनाया जा सकेगा। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा और जलवायु लक्ष्य के अनुरूप भी इसे माना जा रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब है कि कल से हर पेट्रोल पंप पर नया डीजल मिलने लगेगा? तो इस प्रश्न का उत्तर है बिल्कुल भी नहीं। अभी तक यह योजना परीक्षण और नीति निर्माण के चरण में है। सरकार, उद्योग और संबंधित एजेंसियां इसकी तकनीकी और व्यावसायिक व्यवहारिता पर काम कर रही है, इसीलिए इसे तुरंत लागू किया गया फैसला नहीं माना जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जैसे ही E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग पूरे देश में चर्चा का विषय बना है, वैसे ही इसके समर्थन के साथ साथ कई सवाल और शिकायतें भी सामने आने लगी है। सबसे पहली शिकायत माइलेज को लेकर थी। कई वाहन मालिकों का कहना है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने के बाद उनकी गाड़ी पहले जितनी दूरी तय नहीं कर पा रही है। उनका दावा था कि पहले के मुकाबले थोड़ा अधिक ईंधन ज़्यादा खर्च हो रहा है। इसकी वजह यह बताया गया है कि इथेनॉल की ऊर्जा क्षमता सामान्य पेट्रोल से कम होती है, इसीलिए कुछ परिस्थितियों में ईंधन दक्षता पर असर महसूस हो सकता है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल पुराने वाहनों को लेकर उठा है। जिन लोगों के पास कई साल पुराने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन है, उन्होंने चिंता जताई है कि इंजन और फ्यूल सिस्टम E20 के लिए क्या उपयुक्त है। कुछ लोगों ने आशंका भी जताई है, लंबे समय तक प्रयोग करने पर फ्यूल पाइप, रबर सील और अन्य पुर्जों पर इसका नकारात्मक भी प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि यह हर वाहन पर लागू नहीं होता और काफ़ी हद तक वाहनों के डिज़ाइन तथा निर्माताओं की सिफारिश पर निर्भर करता है। तीसरी चिंता ईंधन की खपत को लेकर थी। कुछ उपभोक्ताओं ने दावा किया है कि समान दूरी तय करने के लिए पहले की तुलना में थोड़ा अधिक पेट्रोल लग रहा है। इसी वजह से सोशल मीडिया पर E20 को लेकर कई तरह की बहस शुरू हो गई है। इसके बाद एक और सवाल उठ रहा है कि भारत में चल रहे सभी वाहन E20 के लिए तैयार है या नहीं। इसी कारण निर्माताओं की सलाह और वाहन की अनुकूलता को लेकर चर्चा भी तेज हो रही है। लेकिन इन सभी सवालों के बीच केंद्र सरकार ने अपना पक्ष साफ किया है। सरकार ने कहा है कि E20 कोई बिना परीक्षण का प्रयोग नहीं है। इसे कई वर्षों के शोध, परीक्षण और चरणबद्ध तैयारी के बाद ही लागू किया गया है। यानी एक तरफ कुछ उपभोक्ता ने माइलेज और पुराने वाहनों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है, वहीं दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि E20 भारत की ऊर्जा सुरक्षा और भविष्य की ईंधन नीति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसी बहस के बीच अब नितिन गडकरी ने डीजल के लिए आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की नई योजना की बात कही है, जिससे यह स्पष्ट है कि भारत वैकल्पिक ईंधनों की दिशा में लगातार आगे बढ़ रहा है। अगर यह योजना सफल होती है तो भारत की ऊर्जा नीति में एक और बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पहले पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग और अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग। हालांकि इस नीति को लेकर एक और राय सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार को बायोफ्यूल ब्लेंडिंग पर आधारित जोर देने के बजाय इलेक्ट्रिक वाहनों और उनसे जुड़ी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तेज़ी से विकसित करना चाहिए। उनका तर्क है कि इलेक्ट्रिक वाहन लंबे समय तक पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता और अधिक कम कर सकती है तथा प्रदूषण घटाने में भी बड़ी भूमिका निभा सकती है। वहीं सरकार का कहना है कि भारत जैसे विशाल देश में केवल एक ही समाधान पर्याप्त नहीं होगा, इसीलिए इलेक्ट्रिक वाहनों के साथ साथ इथेनॉल, बायोडीजल, आइसोब्यूटेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर भी एक साथ काम करना जरूरी है, ताकि देश की ऊर्जा सुरक्षा को और मजबूत और भविष्य के लिए कई विकल्प उपलब्ध होने चाहिए। तो दोस्तों, E20 इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर उठे सवाल हो या अब डीजल में आइसोब्यूटेनॉल ब्लेंडिंग की नई योजना, इन सभी घटनाओं ने एक बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि भारत अपनी ऊर्जा नीति में एक बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। सरकार का लक्ष्य केवल नए ईंधन को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि कच्चे तेल के आयात निर्भरता को कम करना, विदेशी मुद्रा की बचत करना, किसानों के लिए नए अवसर पैदा करना और देश को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना भी है। वहीं दूसरी ओर यह भी उतना महत्वपूर्ण है कि नई तकनीकों और ईंधनों को लागू करने से पहले उनकी सुरक्षा, प्रभावशीलता और आम लोगों पर पड़ने वाला असर तथा वैज्ञानिक परीक्षण और निष्पक्ष मूल्यांकन होना भी उतना ही ज़रूरी है, ताकि आने वाले वर्षों में यह देखना दिलचस्प होगा कि आइसोब्यूटेनॉल जैसी नई तकनीक भारत के परिवहन क्षेत्र में कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि ऐसा वैकल्पिक ईंधन भारत की भविष्य के लिए सही दिशा है? अपनी राय कमेंट कर ज़रूर बताइए। जय हिंद।